स्वागत है आप सभी का SCCN न्यूज के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। प्रेस क्लब ऑफ जमशेदपुर ने की शहर के छात्रों के लिए नई मोटिवेशनल पहल। राजेंद्र विद्यालय के ऑडिटोरियम में किया प्री बोर्ड करियर काउंसलिंग का आयोजन। सैकड़ों छात्र छात्राओं ने उठाया प्री बोर्ड करियर काउंसलिंग का लाभ। सीनियर SP प्रभात कुमार और BA इंजीनियरिंग के शिव कुमार सिंह रहे स्पोक पर्सन। बच्चों को तनाव मुक्त पढ़ाई के दिए कई टिप्स। सिद्धगोड़ा नदी घाट पर चोरी का 1000 बोरा बालू पकड़ाया। बालू के अवैध खनन के खिलाफ सख्त कार्रवाई में जुटा विभाग। 70 लोगों के खिलाफ दर्ज कराया जा चुका है मामला। गिरफ्तार कर जेल भिजवाने की कवायद में जुटा खनन विभाग। कॉलेजों में इंटर की पढ़ाई बंद होने से भड़का छात्र संगठन। नई शिक्षा नीति के विरोध में उतरा ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन। राष्ट्रपति को पत्र भेजकर महाविद्यालयों में विद्यार्थियों के एडमिशन की अपील की। नई शिक्षा नीति का छात्रों पर पड़ रहा प्रतिकूल असर। आइए बात करते हैं राजेंद्र विद्यालय ऑडिटोरियम में प्री बोर्ड करियर काउंसलिंग के आयोजन की। प्रेस क्लब ऑफ जमशेदपुर द्वारा शनिवार को राजेंद्र विद्यालय ऑडिटोरियम में प्री बोर्ड करियर काउंसलिंग का आयोजन किया गया, जिसमें जमशेदपुर के सीनियर SP प्रभात कुमार एवं BA कॉलेज इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट के चेयरमैन शिव कुमार सिंह स्पोक पर्सन के रूप में उपस्थित थे। इस करियर काउंसलिंग प्री बोर्ड में बड़ी संख्या में बच्चों ने भी हिस्सा लिया। कार्यक्रम की शुरुआत में BA कॉलेज इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट के चेयरमैन शिव कुमार सिंह ने प्री बोर्ड को लेकर जमशेदपुर के ऐसे तमाम स्कूलों के बच्चों को बोर्ड परीक्षा को लेकर की जाने वाली तैयारियों के संबंध में मार्गोपदेशन दिया। तनाव मुक्त होकर रूटीन के हिसाब से तैयारी की सलाह दी। उन्होंने बताया कि स्वस्थ मस्तिष्क ही स्वस्थ शिक्षा उपार्जित करता है, इसलिए तनाव मुक्त रहने की जरूरत है। इसके अलावा भी उन्होंने कई बातें बताई। साथ ही साथ जमशेदपुर के सीनियर SP प्रभात कुमार ने स्कूली बच्चों को सुव्यवस्थित गाइडलाइन दी और यह भी बताया कि हम अपने बोर्ड एग्जाम की कैसे अच्छी तरह से तैयारी करें। तनाव मुक्त होकर हम अपने आप को प्री बोर्ड हो या ऐसे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उसकी तैयारी अच्छे से अच्छा कर सकते हैं। आज प्रेस क्लब ऑफ जमशेदपुर के तत्वावधान में यह आयोजन राजेंद्र विद्यालय के प्रेक्षागृह में किया गया था, जिसमें प्रेस क्लब ऑफ जमशेदपुर के अध्यक्ष प्रशांत सिंह पुतुल, महासचिव अंजनी पांडे और क्लब के तमाम अधिकारी भी मौजूद रहे। इस करियर काउंसलिंग प्री बोर्ड में लगभग 900 बच्चे सम्मिलित हुए। के द्वारा आयोजित एक करियर काउंसलिंग का सेशन था। मैं सबसे पहले प्रेस क्लब ऑफ जमशेदपुर के सभी पदाधिकारियों, ऑफिस बेरर जिस रूप में भी प्रेस क्लब से जुड़े हुए हैं, मैं उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि इस तरीके का एक कार्यक्रम इन्होंने आज आयोजित किया है। जैसा आप खुद देख रहे थे, यहाँ लगभग 750 बच्चे मौजूद थे और 3 घंटे से ऊपर लगातार बच्चे डटे हुए थे। ये कार्यक्रम बहुत ही बढ़िया रहा है। इससे हम ये उम्मीद करते हैं कि ना सिर्फ बच्चों को बट उनके गार्जियन, उनके सामने टीचर्स आए थे, सबको कहीं ना कहीं कुछ फायदा होगा। और हमारे लिए भी इस तरीके का सेशन बहुत बढ़िया है कि हम लोगों को भी आज के परिवेश में क्या डिमांड है, क्या रिक्वायरमेंट्स है, बच्चे क्या सोच रहे हैं, वो जानने का मौका मिलता है। साथ साथ सिंस मैं SSP जमशेदपुर हूँ, जैसा आप जानते हैं कि पुलिस का हमेशा से एक प्रयास रहता है कि पुलिस और पब्लिक के बीच में जो गैप है उसको ब्रिज किया जाए। तो ये लार्ज सेक्शन ऑफ हमारा समाज जो बच्चे पढ़ाई लिखाई की कैटेगरी में आते हैं, उनके साथ इस कार्यक्रम का करने से पुलिस की जो एक अच्छी छवि होती है, पुलिस की एक पॉजिटिव पहल है, वो भी आता है। और फ्यूचर में यही लोगों को कहीं किसी समय पे काम पड़ता है पुलिस से, दे विल नॉट हेजिटेट बिकॉज दे हैव सीन द अदर फेस ऑफ द पुलिस। तो ये सब कुछ मिलाते हुए काफ़ी अच्छा प्रोग्राम था, काफ़ी बढ़िया था। और मैं यही होप करता हूँ कि यहाँ से जो भी बच्चे, गार्जियन, पेरेंट्स जो भी आए होंगे, उनको कुछ ना कुछ सीखने को मिली होगी। एंड प्रेस क्लब ऑफ जमशेदपुर को से भी मेरी उम्मीद ये है कि इस तरीके का कार्यक्रम निरंतर अंतराल पे होते रहे, सो दैट बच्चे का, उनके साथ आने वाले सभी पेरेंट्स, गार्जियन का भला तो हो ही, जमशेदपुर पुलिस की भी एक अलग पहचान बने और जमशेदपुर पुलिस अपने आप में एक पुलिसिंग का नमूना पेश करे। और ऑफ कोर्स उसका मुखिया होने के नाते मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि पुलिसिंग को हर एक पहलू पर अच्छे से अच्छे ऊंचाई की ओर ले जाना। आइए बात करते हैं बालू माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई में जुटे खनन विभाग की। पूर्वी सिंहभूम के साथ जमशेदपुर शहर के नदी घाटों में बालू की चोरी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिसको देखते हुए खनन विभाग ने कार्रवाई के लिए कमर कस ली है। खनन विभाग द्वारा बालू चोरी की घटनाओं पर लगाम के लिए अब सख्त कार्रवाई की जा रही है। खनन विभाग फरार आरोपियों की गिरफ्तारी में जुटा
जुट गया है। बताते चले कि शहर के सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र में पड़ने वाले नदी घाट में छापेमारी कर खनन विभाग ने चोरी के लिए भर कर रखा गया हजारों बोरा बालू ध्वस्त कर दिया है। खनन के लिए रखा गया बालू माफियाओं के कई सामानों को भी जब्त कर लिया गया है। साथ ही साथ नदी में जाने वाले रास्तों को जेसीबी के माध्यम से काटा गया है। वहीं खनन विभाग के अधिकारी ने सिद्धगोड़ा थाना में 15 लोगों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करवाया है। इस तरह महज 2 महीने के भीतर 70 लोगों पर विभिन्न नदी घाटों में बालू चोरी का मामला दर्ज करवाया जा चुका है। खनन विभाग के अधिकारी ने बताया कि सरकार के राजस्व की हानि न हो, उसको लेकर लगातार खनन विभाग कार्रवाई कर रहा है। जो भी पकड़े गए हैं अथवा पकड़े जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ जिनके खिलाफ मामला दर्ज है उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी कर जेल भेजने की कवायद शुरू कर दी गई है। जिला खनन पदाधिकारी सुनील कुमार शर्मा ने लोगों से भी अपील की है कि बालू माफिया के झांसे में न आए। अगर आप भी बालू चोरी में पकड़े गए तो आपको भी जेल जाना होगा। हाँ, ये बात सही है कि पूर्वी सिंहभूम में बालू के खिलाफ अवैध जो भी कर रहे हैं सख्त कार्रवाई की जाती है और जैसी ही सूचना मिलती है हम लोग त्वरित गति से उस पर कार्रवाई करते हैं। पूर्व में भी हमने कई बार कार्रवाई किया जा चुका है मेरे द्वारा और टीम द्वारा, और इधर भी जब ये होता है खुद हम जाते हैं। परसों सूचना जैसे ही मिली, मुश्किल से 15 मिनट भी नहीं लगा होगा, हमने वहाँ जाकर त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी घाटों को ये करते हुए बालू बोरा में भरे हुए थे उनको ये वहीं पर ये फाड़ दिया गया ध्वस्त करते हुए, और जैसी विशेष सारे रास्ते को जहाँ भी संभावना था बालू का वो रास्ते को कटवा दिया गया। ट्यूब वाले थे उनको क्षतिग्रस्त कर दिया गया और सभी पर ये कर दिया कोई भी अगर उठाएगा तो फिर कार्रवाई होगी, अगर पुनः और भी है फिर पुनः कार्रवाई हुई और कारगर कार्रवाई हुई। इस संबंध में हम लोग पहले भी कार्रवाई बहुत ही कर चुके हैं। 6-7 FIR दर्ज है थाने में बालू से संबंधित, और भी लगातार जैसी भी आएगी हम लोग करेंगे। बालू के कोई भी ये नहीं है, आगे भी करेंगे और जब मिलती है सूचना हम लोग तुरंत गति से, क्योंकि आदमी की कमी है मेरे पास, कोई इंस्पेक्टर मेरे पास नहीं है, हैंड्स की कमी है, मैं अकेला आदमी हूँ, पूरे जिला में देखना है तो उसके अनुसार काम करते हैं। विभाग का भी काम रहता है, ऑफिस का काम रहता है, सबको देखते हुए संसाधन की कमी है, स्टाफ नहीं है, 15 स्टाफ में मात्र 3 आदमी मेरे पास है और उसी में सारा करना है, रेवेन्यू भी कलेक्शन करना है, तो सारा चीज़ देखते हुए हम लोग कार्रवाई करते हैं। लेकिन ये है कहीं भी अगर बालू का ये है तो हम लोग गति से उसको कार्रवाई करेंगे। ये मैं ये चेतावनी स्पष्ट रूप से देना चाहता हूँ कि अगर किसी भी आदमी के द्वारा बालू का अवैध खनन किया जाएगा, परिवहन किया जाएगा या भंडारण किया जाएगा, उसको त्वरित गति से उन पर कार्रवाई की जाएगी। जितना कठिन से कठिन ये होगा धारा उन पर लगाया जाएगा ताकि उनको बेल में भी दिक्कत हो। आइए बात करते हैं नई शिक्षा नीति का ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन द्वारा विरोध किए जाने की। नई शिक्षा नीति के तहत छात्रों पर पड़ रहे प्रतिकूल असर के खिलाफ ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन जमशेदपुर ने मोर्चा खोल दिया है। फेडरेशन द्वारा एक मांग पत्र देश की राष्ट्रपति को भेजा गया है जिसमें नई शिक्षा नीति को वापस लेने की मांग की गई है। फेडरेशन के सदस्यों ने प्रेस वार्ता कर कहा कि वर्तमान समय में नई शिक्षा नीति के तहत कॉलेजों में इंटर की पढ़ाई बंद हो गई है। साथ ही ग्रेजुएशन की पढ़ाई से पूर्व परीक्षा की फीस में भी अत्यधिक बढ़ोतरी कर दी गई है। इससे ग्रामीण क्षेत्र के वैसे छात्र जो मेधावी हैं लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर हैं, वे शिक्षा से वंचित हो जाएंगे। बताते चले कि इंटर कॉलेजों को जमशेदपुर में बंद कर दिया गया है। निजी इंटर कॉलेजों में अगर छात्र एडमिशन लेते हैं तो उन्हें लाखों का भुगतान करना पड़ेगा, जो कमजोर तबके के छात्रों के लिए संभव नहीं है। इन्होंने कहा कि केवल जमशेदपुर जिले में 25,000 से ज्यादा मैट्रिक पास छात्र हैं जो इंटर में नामांकन के लिए भटक रहे हैं। चूंकि सरकार स्कूलों को अभी तक 12वीं तक की पढ़ाई के लिए पूर्णतः अपग्रेड नहीं किया गया है और उसमें सीटें काफी कम है, इस कारण से दोबारा महाविद्यालयों में इंटर की पढ़ाई को शुरू किया जाना चाहिए। इस संबंध में इन्होंने महामहिम राष्ट्रपति को एक मांग पत्र भी भेजा है। जमशेदपुर की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है। नई शिक्षा नीति लाने के बाद जिस तरह छात्रों के साथ जो झारखंड में समस्या उत्पन्न हुई है, जैसे पहले CUET का एग्जाम जो लिया जा रहा है इंटर के करने के बाद ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने के लिए, आप देखिए कि वो बहुत बड़ा स्कैम सरकार के द्वारा छात्रों के साथ किया जा रहा है कि अगर 750 रुपया में एक किसी सब्जेक्ट लेके आपको आर्ट्स कॉमर्स साइंस लेके आपको पढ़ना है तो अगर उसका एग्जाम में 750 रुपया ले रहा है 5 सब्जेक्ट का, उसके बाद अगर एक तो बढ़ाते तो 750, फिर बढ़ाते तो फिर 750 रुपया। अब बताइए गाँव के जो छात्र जो पढ़ने में बहुत अव्वल है लेकिन उनके पास पैसा नहीं है, फाइनेंशियली कंडीशन खराब है, वो लोग कैसे ग्रेजुएशन में एडमिशन ले पाएंगे। उसके बाद भी सेंटर यहाँ लोकल नहीं पढ़ रहा है, रांची में तो रामगढ़ में कहाँ सेंटर पढ़ रहा है। तो ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने से पहले उनका 5 से 6 हज़ार रुपया खर्चा है, उसके बाद कॉलेज में जाइए वहाँ पे पैसा लगेगा। तो हम लोग इस सब के विरोध में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं। और दूसरी चीज़
इंटर की जो कॉलेज में एडमिशन होता था उसको बंद करके +2 स्कूल जो है उसी में किया गया है। सिर्फ पूर्वी सिंहभूम जिले में 25,000 छात्र जो है उत्तीर्ण हुए हैं। अब बताइए कि 25,000 कहाँ एडमिशन लेंगे? सीमित स्कूल है, सरकारी जो +2 का स्कूल है वो बहुत सीमित है। अब वो कहाँ जाएंगे? प्राइवेट स्कूल जाना पड़ेगा। प्राइवेट स्कूल का आप देख सकते हैं, बहुत बाई नेम हम स्कूल का नाम बता सकते हैं, जहाँ पे इंटर का पढ़ाई करने में आपको 1.5 से 2 लाख रुपया लग जाएगा। सिंपल स्कूल है, नॉर्मल स्कूल है, कोई स्कूल नहीं है, फिर भी 1.5 से 2 लाख रुपया लग जाएगा। अब वो बच्चे की भविष्य के साथ सरकार खिलवाड़ कर रही है कि नहीं कर रही है, वो सब के विरोध में आज हम लोग एक ज्ञापन उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को भी सौंपे, जिसमें CUT को रद्द किया जाए, इंटर की पढ़ाई को फिर से कॉलेजों में चालू किया जाए। शिक्षकों की कमी, भारी कमी है झारखंड के सरकारी स्कूलों कॉलेजों में, उसको फुलफिल किया जाए। सरकारी स्कूल और सरकारी कॉलेज की संख्या को बढ़ाया जाए। यही सब मांग आज हम लोग उपायुक्त को सौंपे। आइए बात करते हैं गम्हरिया DVC मोड़ के पास हुए सड़क हादसे की। सरायकेला जिले के टाटा कांड्रा मुख्य मार्ग पर गम्हरिया DVC मोड़ के पास बीती रात सड़क पर ब्रेकडाउन होकर खड़े एक ट्रक में होंडा अमेज कार ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में कार के परखच्चे उड़ गए। इस हादसे में कार चालक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। बताया जाता है कि DVC मोड़ के पास घना अंधेरा होने के चलते तेज गति से आ रहा कार के चालक को समझ नहीं आ सका कि ट्रक चल रही है अथवा सड़क पर खड़ी है। इस बीच तेज गति से होने के चलते कार की जोरदार टक्कर ट्रक संख्या JHO 1AD 1445 से हो गई, जिसमें होंडा अमेज कार संख्या JHO 5CQ 9536 पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। कार चालक एयरबैग नहीं खुलने की वजह से गंभीर रूप से जख्मी हो गया। बाद में घटना स्थल पर मौजूद स्थानीय लोगों ने पुलिस और एम्बुलेंस को दुर्घटना की जानकारी दी, जिसके बाद कार चालक को एम्बुलेंस से अस्पताल में भर्ती कराया गया। गौरतलब है कि इस सड़क पर अक्सर ब्रेकडाउन या सड़क किनारे बड़े वाहन खड़े होने के चलते दुर्घटनाएं घटित होती रहती है। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।